अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का हमारा लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम फिज़िक्स को स्टार्ट करेंगे। उसका पहला लेक्चर है। सबसे हम पहले यूनिट्स एंड डायमेंशंस को पढ़ते हैं। यूनिट्स और डायमेंशंस की बहुत अहमियत है फ़िज़िक्स में। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इनके यूनिट्स हमारे दिए गए हैं। मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला। इस तरह से यहाँ पे प्रीफिक्स और प्रीफिक्स को हम मल्टीपल्स या सब मल्टीपल्स भी कहते हैं। ये हमारे इस्तेमाल होते हैं बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी या बहुत ज़्यादा छोटी क्वांटिटी के लिए। गीगा 10 पावर 9, मेगा 10 पावर 6, किलो 10 पावर 3, डेसी 10 पावर 1, सेंटी 10 पावर -2, मिली 10 पावर -3, माइक्रो 10 पावर -3, नैनो 10 पावर -9, पिको 10 पावर -12, फेमटो 10 पावर -15। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डायमेंशंस ऑफ 7 बेसिक क्वांटिटीज़। ये जितने भी चार्ट मैं आपको बयान करते जा रहा हूँ ये सारे आपको याद करने हैं, रिमेंबर करने हैं, ताकि फिज़िक्स आपके लिए आसान हो जाए। डायमेंशन हम कहते हैं किसी भी यूनिट को हम लिखने के लिए या किसी भी क्वांटिटी को पहचानने के लिए जो भी हम उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल या स्मॉल अल्फ़ाबेट में हम यूज़ करते हैं उसे ही हम डायमेंशन कहते हैं, और ये किसी भी क्वांटिटी को पहचानने के लिए होती हैं। लेंथ का कैपिटल एल है, मास का कैपिटल एम है, और इसी तरीके से टाइम का हम कैपिटल एम लिखते हैं, और कैपिटल टी लिखते हैं। टाइम के बाद हमारे पास आ जाता है टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट का हमारा यूनिट यहाँ पर मौजूद है स्मॉल आई। याद रखें यहाँ पर जितने भी मैं डायमेंशन लिख रहा हूँ वो सारी आईमेट के रूल के हिसाब से हैं, अदरवाइज़ इनकी सैम्पल्स कहीं कहीं पर चेंज भी होती हैं। टेम्परेचर का जो यूनिट है वो केल्विन होता है, उसी हिसाब से हमने यहाँ पर डायमेंशन कैपिटल के लिखे हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का स्मॉल एल है, और कहीं कहीं पर इसको आई से भी डिनोट करते हैं, तो इस वजह से ये आईमेट है तो आईमेट में स्मॉल एल से ही शो करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एन से भी शो करते हैं, लेकिन आईमेट में एम से शो करते हैं, तो यहाँ पर मैंने स्मॉल एम लिखा है। ड्राइड क्वांटिटीज़ पर आते हैं। ड्राइड क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो बेस क्वांटिटीज़ से मिलकर बनती हैं। लेंथ को अगर हम मिलाएं तो लेंथ से हमारा मिलकर वॉल्यूम बनता है, मास से हमारा डेंसिटी, टाइम से हमारा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, टेम्परेचर से हमारी दूसरी क्वांटिटीज़ बनती हैं, और इसी तरीके से ल्यूमिनस इलेक्ट्रिक करंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी से भी मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ बनती हैं। स्केलर्स एंड वेक्टर्स हमारे वो होते हैं, स्केलर्स जिनके साथ सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और यूनिट हो उसे हम स्केलर कहते हैं, और जो वेक्टर्स हैं उनके साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मौजूद होता है। स्केलर क्वांटिटीज़ की एग्जांपल्स हैं लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, मास, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी, एंट्रोपी, वर्क, पावर। जिसमें भी आपको डायरेक्शन मौजूद ना हो या जो मल्टी डायरेक्शंस में हो उसे हम कहते हैं स्केलर। और वेक्टर क्वांटिटीज़ हमारी वो होती हैं जिनका एक स्पेसिफिक वन डायरेक्शन हो, उसे हम वेक्टर कहते हैं। याद रखें जिनकी मल्टी डायरेक्शंस होंगी वो भी स्केलर में आएगा। हेड टू टेल रूल और हेड टू टो रूल। यहाँ पर दो वेक्टर्स या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को अगर हम जॉइन करते हैं, मिलाते हैं, तो फर्स्ट का हेड और सेकंड की टेल से हम मिलाकर उनको जॉइन करेंगे। डायरेक्शन और स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू जैसे हमें मौजूद हो वैसे ही करना है। रिजल्टेंट वेक्टर ये मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। रिजल्टेंट वेक्टर होगा फर्स्ट की टेल से और लास्ट के हेड से रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। नेगेटिव ऑफ वेक्टर यहाँ पर सेम मैग्नीट्यूड होता है जो भी वेक्टर का होता है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो डायरेक्शन अपोजिट के लिए नेगेटिव साइन इस्तेमाल होती है, उसे हम नेगेटिव ऑफ वेक्टर कहते हैं। सम स्पेशल केसेस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्थोगोनल, अगर दो वेक्टर्स आपस में 90 डिग्री पर हैं तो उसे हम ऑर्थोगोनल कहते हैं, और 90 डिग्री पर अगर दो वेक्टर्स हैं उनका रिजल्टेंट मालूम करने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, v=√v1² + v2²। और अगर उनकी सेम डायरेक्शन है तो सिंपली उन दोनों को रिजल्ट मालूम करने के लिए हम ऐड कर देंगे, और अगर उनकी अपोजिट डायरेक्शन है तो हम उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर मीन्स दो वेक्टर्स को आपको तोड़ देना है। तो एक वेक्टर हमें दिया गया है v, उसे हम और उसका एंगल साथ में दिया गया होगा। वेक्टर को रेजोल्यूशन तभी होगा जब उसका कोई एंगल किसी न किसी एंगल पर वेक्टर हो। यहाँ पर थीटा हमारा एंगल है, जो भी बेस के साथ थीटा के बेस के साथ जो भी हमारा बन रहा है वो कोस थीटा में आएगा, और जो भी
थीटा के परपेंडिकुलर आए वो हमारा साइन थीटा में आएगा। नीचे एक एग्जांपल दी गई है जिसे आपको कोस थीटा और साइन थीटा लगाकर सॉल्व करनी है, ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर पर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट हमारा वो होता है जिसमें 0 डिग्री अगर है तो हमारा मैक्सिमम इफेक्ट आएगा, और कोस थीटा इसमें इस्तेमाल होता है। मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए इसमें कोस थीटा इस्तेमाल होता है। कोस थीटा 0 डिग्री पर मैक्सिमम होता है और 180 डिग्री पर मिनिमम होता है। आपको इसका प्रोडक्ट क्वांटिटीज़ किस तरीके से मालूम होगी कि जहाँ पर आपका मैक्सिमम इफेक्ट हो रहा है। फॉर सपोज आप फोर्स लगा रहे हैं किसी भी चीज़ पर और वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो आप फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएंगे, उसी की जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये कोस थीटा इस्तेमाल होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट हमारी वो होती हैं कि जहाँ पर दो क्वांटिटीज़ हैं उनके दरमियान आपका 90 डिग्री बन रहा हो और वो साइन थीटा से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसका अगर हमने मैग्नीट्यूड मालूम करना है तो हम साइन थीटा से मालूम करते हैं, और इसमें 90 डिग्री बनता है। और इसमें थंब रूल से हम इसकी डायरेक्शन मालूम करते हैं कि थंब रूल से हमें पता लगता है कि उसकी डायरेक्शन कहाँ है। अगर दो क्रॉस प्रोडक्ट में है तो उसकी जो थर्ड प्रोडक्ट निकलेगी वो उसकी डायरेक्शन दोनों से 90 डिग्री पर होगी, तीनों आपस में 90 डिग्री पर होंगे। आपको यह कैसे पता चलेगा, जिस तरीके से टॉर्क फोर्स इनटू मोमेंट आर्म होता है, जिनका मैक्सिमम इफेक्ट आपका 90 डिग्री पर मिले वो आपकी क्वांटिटी सारी वेक्टर प्रोडक्ट में आती हैं। यहाँ पर सम स्पेशल केसेस हैं जहाँ पर आप देखें दो क्वांटिटीज़ अगर 90 डिग्री पर हैं तो कोस 90 ना आपको कोस और साइन 90 के हिसाब से देखना है। आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट में कोस आता है तो कोस 90 डिग्री पर 0 होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट में हमारा साइन आता है तो साइन 90 डिग्री पर मैक्सिमम होगा। तो 90 डिग्री पर डॉट प्रोडक्ट मिनिमम एंड मीन्स डॉट प्रोडक्ट 0 होगा और क्रॉस प्रोडक्ट हमारा मैक्सिमम होगा। इसी तरीके से अगर 0 डिग्री आ जाए तो यहाँ पर आपका जो डॉट प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम हो जाएगा और क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। एंड अगर एंगल 180 डिग्री है तो हमारा जो डॉट प्रोडक्ट है वो मिनिमम हो जाएगा माइनस में और क्रॉस प्रोडक्ट 0। इसमें आपको सिर्फ फोकस रखना है एंगल पर। अगर कोस थीटा है तो उस हिसाब से, साइन थीटा है तो उस हिसाब से आपकी वैल्यूज़ चेंज होंगी। आज का लेक्चर यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं फिज़िक्स का चैप्टर 1। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।